ये मैनुअल किस तरह से पढूं और क्या ही करूं मैं इसका कि किस सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया। सेकंड पेपर में ये बुक भी पढ़नी है माशाल्लाह से 1000 पेजेस की। मैं क्या कर रही हूँ कि लास्ट 2 मंथ से मैं यही सोचे जा रही हूँ कि अब पढ़ती हूँ, प्लानिंग ही किए जा रही हूँ और उस पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करी, बस सोचे ही जा रही हूँ। और अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि जस्ट मेरे पास 2 मंथ्स रह गए हैं एग्ज़ाम आने में। 4 मंथ्स मैंने ये सोच के निकाल दिए कि मैं अब पढ़ूँगी और जब भी मैं इस मैनुअल को देखती हूँ तो मुझे हौल उठने शुरू हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। और अब मेरे पास टाइम कुछ बचा नहीं है और अब ये हो नहीं सकता, तो मुझे कोई भी होप्स नज़र नहीं आ रही कि मैं एग्ज़ाम फुलफ़िल कर पाऊंगी। तो कितने स्टूडेंट इस बात से रिलेट कर सकते हैं और हर रोज़ यही सोचते हैं कि हम पढ़ने का सोच तो रहे होते हैं, प्लान भी कर रहे होते हैं अपने माइंड में कि अब मैं पढ़ूँगी, अब मैं ये काम कर लूँ, अब मैं पढ़ूँगी, ठीक है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे होते। एक फ़ियर जो हमारे अंदर होता है, सिलेबस इतना बर्डन हो गया है, टाइम जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, और अब मैं थोड़े से टाइम में इतना जो वास्ट सिलेबस है वो किस तरह से जो है वो मैं कवर कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो अब इम्पॉसिबल है कि मैं ये पूरा मैनुअल जो है ये वो 2 मंथ्स में ओवर हो जाए। और उसके साथ सेकंड पेपर में ये बुक भी पढ़नी है माशाल्लाह से 1000 पेजेस की, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी तो कोई फीलिंग नहीं आने वाली, ना ऐसा कोई मैजिक होने वाला है, तो अब क्या ही मैं कर लूँगी, ठीक है। तो हम ऐसा क्या ही करें कि अब जो है इतने टाइम पीरियड में पेपर निकल जाए मेरा, ठीक है। और एक चीज़ और क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई टाइम सेट किया हुआ है कि मैं जो हूँ आफ्टरनून टाइम में पढ़ने बैठूँगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ने का टाइम करीब आता है मैं कोई एक्टिविटी करने लगती हूँ, कोई हॉबी ऐसी करने लगती हूँ, ठीक है, जो मुझे पसंद है, या मेरा बहुत उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि यार मुझे पेंटिंग्स पसंद है और मुझे पेंटिंग्स करनी है, और उसी वक्त पढ़ने का टाइम होता है। या फिर मेरा कोई फेवरेट फूड आ गया, कुछ नहीं तो मैंने नूडल्स ही बनाना शुरू कर दिया उस वक्त कि अच्छा ये पहले खा लूँ, इसके बाद मैं पढ़ती हूँ। फिर इसके बाद वो जो हमारा स्टडी टाइम है वो एक्सटेंड होता जाता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम नहीं पढ़ पाते और हम सोचते हैं अच्छा मैं कल से स्टार्ट करूँगी। तो ये कल करके ही 4 मंथ्स गुजर गए हैं और अब बाकी है हमारे पास 2 मंथ्स। अब करें क्या? तो देखो बात सुनो, हमने अपने आप को स्टडी टेबल तक किस तरह लेके जाना है। अपने माइंडसेट को अगर मैं यही उठ के ये सेट करूँगी कि आज मैं 12 आवर्स पढ़ूँगी, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। तो हमेशा जो है छोटे छोटे से गोल सेट करो कि जी आज मैंने 10 मिनट्स पढ़ना है। अब वो 10 मिनट्स मुझे पता है कि यूँ गुजर जाने हैं और 10 मिनट्स कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो वो मैं कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं उस टेबल तक ही नहीं जा पा रही जहाँ वो हैवी बुक्स पढ़ी हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी ना, अपने आप को 5 मिनट्स का अल्टीमेटम दे के, अच्छा समटाइम्स तो मेरी बात से रिलेट करेंगे CA CCA CMA वाले और MBA वाले भी, कि लास्ट अटैम्प्ट में मेरा पेपर रह गया था समहाउ फॉर एनी रीज़न, क्योंकि पेपर ही आउट आया था। मैंने तो तमाम प्रिपरेशंस की थी, लेकिन फिर भी इवेंचुअली जो है ओवरऑल ही बच्चे फेल हुए, तो ओवरऑल ही बहुत बुरा इम्पैक्ट आया। तो मुझे उस सब्जेक्ट से और डर लग रहा है, ठीक है, मुझे उस सब्जेक्ट से एक तरह से मैं फेडअप हो गई हूँ कि भाई मैंने 100% दिया था फिर भी नहीं हुआ। तो ये सोचने के बजाय सेल्फ मोटिवेशन करो ना। इस तरह से अगर हम सब्जेक्ट वाइज लूज़ करते जाएंगे तो एक दिन हम कोर्स ही लूज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो नहीं करना। जब ये नहीं करना और ये फील्ड भी चूज़ कर ली है, कोर्स भी चूज़ कर लिया है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ हमारे पास सेल्फ मोटिवेशन का ऑप्शन बाकी है, ठीक है। तो रैदर देन कि सेल्फ मोटिवेशन की वीडियोस देखो, इससे बेहतर है कि आप अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट करना शुरू कर दो। किसी की वीडियो देखने से, किसी के सेल्फ मोटिवेशन देखने से 1 दिन का इम्पैक्ट रहेगा, 2 दिन का रहेगा, इसके बाद आप फिर उसी जोन में आ जाओगे। तो डेली बेसिस पर अपना ये एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, और डेली बेसिस पे अपने आप को जो है मोटिवेट खुद करना शुरू करो कि यार मैं ये कर सकती हूँ। मैं ऐसे भी सोच सकती हूँ कि हो सकता है कि अब मेरे पास 2 मंथ्स हैं और मैं इसमें से सिलेक्टिव टॉपिक सेलेक्ट करूँ, एनालिसिस करो और से सिलेक्टिव टॉपिक सेलेक्ट करके प्रिपरेशन करो, हो सकता है उसी में से पेपर आ जाए, ठीक है ना। तो नंबर 1 तो दिल नहीं चाह रहा, उस पेपर से इतना दिल उकता गया है, तो छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में उसको लेकर बैठना शुरू करो। 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप जाना शुरू करो, अपना माहौल बनाना शुरू करो, तो ग्रेजुअली मोमेंटम बनता जाएगा, ठीक है। एक तो ये टिप है, और उस चीज़ को जो है आप प्लान करना स्टार्ट करोगे। और नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपने लास्ट टाइम बहुत एफर्ट्स की, बहुत अपना 100% दिया और फिर भी रिज़ल्ट ऐसा आया, नहीं समझ आया और आप रह गए, तो हो सकता है कि इस बार आप अपना 100% ना दो, आपके पास अब टाइम कम बचा है। इन 2 मंथ्स में आप जस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कर लो, तो क्या पता
यू नेवर नो कि इतना आसान पेपर आ जाए, जो आपने पढ़ा वही आ जाए और फर पेन चलता ही जाए और आप क्वालिफाई कर जाओ। तो ये छोटी छोटी सी जो मोटिवेशंस हैं, इससे तो ये बहुत वर्थ रखती है उस टाइम पे कि जब हमारी प्रिपरेशंस नहीं हो समहाउ फॉर एनी रीज़न, और हम वी हैव अ लिमिटेड टाइम, तो आपने गिव अप नहीं करना। उस चीज़ को आप इस तरह से लेकर चलो, अटेम्प्ट करो, क्या पता ये अटेम्प्ट तुम्हारे लिए बनी हो, ठीक है। सो डोंट लूज होप्स, इट कैन बी अ न्यू बिगनिंग्स। टिल द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।